दोस्तों ये अजीब कहानी 12 साल पुरानी है। 2010 में एक करोड़पति आदमी फॉरेस्ट फैन ने पहाड़ों में एक खजाना छुपा दिया था। इसके बाद इसने ऐलान किया कि जो कोई भी इस खजाने को ढूंढे ये खजाना उसका हो जाएगा। इस खजाने में सोना और कीमती पत्थर शामिल थे। ये अजीब कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। फॉरेस्ट फैन 1930 में अमेरिका में पैदा हुआ था। ये अमेरिकन एयरफोर्स में एक पायलट था। एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद ये एक आर्ट डीलर बन गया, यानी ये आदमी कीमती पेंटिंग्स को खरीद कर बेचता रहता था। इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर अमेरिका के इलाके न्यू मैक्सिको में एक आर्ट गैलरी खोल ली थी। लोग इस गैलरी का रुख करते थे और यहाँ से पेंटिंग्स वगैरह खरीदते थे। दोस्तों फॉरेस्ट फैन कुछ ही सालों में एक मिलियनेयर बन गया। 2010 में फॉरेस्ट 80 साल का हो गया था और इसके जहन में एक अजीब आइडिया आया। इसने सोचा कि पहाड़ों में कहीं एक खजाना छुपाया जाए और जो इंसान इस खजाने को ढूंढ ले ये खजाना उसका हो जाएगा। दोस्तों इसने सोने और कीमती पत्थरों को एक बॉक्स में बंद किया। इस खजाने की कीमत $2 मिलियन थी, यानी तकरीबन 40 करोड़ रुपए। फॉरेस्ट ने ये खजाना अमेरिका और कनाडा को मिलने वाले पहाड़ों, जिनको रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है, में छुपा दिया। इस खजाने में सोने की ईंटें, कीमती जेवरात और सिक्के और कीमती पत्थर भी शामिल थे। फॉरेस्ट ने 2010 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम द थ्रिल ऑफ द चेस था। इसने इसी किताब में लोगों को बताया कि इसने रॉकी माउंटेन्स में एक खजाना छुपा दिया है। जो इंसान इस खजाने को ढूंढेगा ये खजाना उसी का हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पहाड़ों में कोई भी इस खजाने को कैसे ढूंढता। दोस्तों दरअसल फॉरेस्ट ने इस किताब में एक नज़म लिखी थी जिसमें इसने क्लूज दिए थे कि इसने ये खजाना कहाँ छुपाया है। इस नज़म की 24 लाइन्स थी और इसमें इसने 9 क्लूज दिए थे जिनकी मदद से लोग इस खजाने को ढूंढ सकते थे। और दोस्तों बस फिर लोग इस खजाने की तलाश में रॉकी माउंटेन्स में घूमना शुरू हो गए। ये काम आसान नहीं था। इन लोगों को यहाँ जान का खतरा भी हो सकता था। यहाँ खतरनाक जानवर और जहरीले कीड़े चंद सेकंड्स में इंसान की जान ले सकते थे। इसके अलावा इन पहाड़ों का रास्ता बहुत दुश्वार और खतरनाक था। दोस्तों इसीलिए इस खजाने को ढूंढने के चक्कर में 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। एक औरत साशा डेंट ने तो खजाने की तलाश में इन पहाड़ों के 300 चक्कर लगाए। ये औरत हर वक्त अपने साथ एक पिस्टल भी रखती थी ताकि किसी भी खतरे की सूरत में ये इस पिस्टल को इस्तेमाल कर सके। एक और औरत केटिया ल्यूस ने तो इस खजाने को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ बेच डाला और ये इन पहाड़ों के साथ ही रहने लगी। ये औरत 7 साल तक इस खजाने को ढूंढती रही और इसने $75,000 खजाने को ढूंढने में लगा दिए, लेकिन इसको भी ये खजाना नहीं मिल सका। दोस्तों रैंडी बिलियो वो पहला आदमी था जिसकी इन पहाड़ों में खजाना ढूंढते हुए मौत हो गई थी। जून 2017 में एक और आदमी जेफ मर्फी भी खजाना ढूंढते हुए मौत हो गई थी। जून 2017 में एक और आदमी जेफ मर्फी भी खजाना ढूंढते हुए पहाड़ों से नीचे गिरकर मारा गया था। यानी इस खजाने की तलाश में बेशुमार लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अजीब बात यह थी कि किसी को ये इल्म नहीं था कि फॉरेस्ट फैन ने वाकई इन पहाड़ों में कोई खजाना छुपाया था या ये आदमी झूठ बोल रहा था। बहरहाल 2017 में जब एक आदमी पेरिस वॉलेस की यहाँ दरिया क्रॉस करते हुए मौत हो गई तो वहाँ की लोकल पुलिस ने झूठ बोल रहा था। बहरहाल 2017 में जब एक आदमी पेरिस वॉलेस की यहाँ दरिया क्रॉस करते हुए मौत हो गई तो वहाँ की लोकल पुलिस ने फॉरेस्ट फैन से बात की और इससे कहा कि इस खजाने की तलाश को रोका जाए वरना कई और लोगों की भी मौत हो सकती है। लेकिन फॉरेस्ट ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों क्या ये खजाना वाकई में मौजूद था और क्या इसको वाकई किसी ने ढूंढ लिया था? इसका जवाब हाँ में है। 2020 में फॉरेस्ट फैन की मौत हो गई थी और इसी साल इसके खजाने को ढूंढ लिया गया था। फॉरेस्ट फैन ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले 6 जून 2020 को ऐलान किया था कि इस खजाने को ढूंढ लिया गया है। इस खजाने को ढूंढने वाले आदमी का नाम जैक स्ट्यूफ था। इसकी उम्र 32 साल थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस खजाने की मालियत 40 करोड़ रुपए यानी $20 लाख के करीब थी और यूं 10 साल से उलझी हुई ये खजाने की पहेली फाइनली सॉल्व हो गई थी। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।